दोस्तों क्या हुआ जब बीजेपी में अमित शाह को एक तरह से राजनीतिक मात देने वाले बीजेपी के सांसद संसद के गेट में खड़े होकर राहुल गांधी से हाथ मिलाने लगे। वैसे हमारे देश की राजनीति से दिलचस्प राजनीति वाकई में किसी देश की नहीं है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, आपने खबर काफ़ी पसंद की थी। ये खबर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की थी। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक ऐसी जगह है जो सांसदों का क्लब है। सांसदों को कोई भी कार्यक्रम करना हो, जैसे अपनी किसी किताब का विमोचन करना हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की जाती है। इसमें चुनाव होते हैं, आम सहमति से बेसिकली चुनाव होते थे। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी बिहार से आते हैं। ये बहुत लंबे टाइम से इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कब्जा था, लेकिन अचानक से बीजेपी ने ही अपने एक और उम्मीदवार को उतार दिया। दोस्तों संजीव बालियान अमित शाह के बेहद करीबी हैं इन दिनों। निशिकांत दुबे ने दरअसल खुलेआम संजीव बालियान का समर्थन किया था और बकायदा संजीव बालियान को वोट देने के लिए अमित शाह आए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को अमित शाह ने एक साख के तौर पर ले लिया। लेकिन मामला हो गया उल्टा। जब यहाँ पहुंच गई वोट देने के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और सोनिया गांधी ने राजीव प्रताप रूडी से, बीजेपी के ही सांसद से कह दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको वोट दे रहे हैं। और उसके बाद बहुत से पूर्व सांसदों ने और मौजूदा विपक्ष के सांसदों ने क्या किया जानते हैं? सबने राजीव प्रताप रूडी को वोट दे दिया। अब कहने के लिए आप कह सकते हैं दोनों ही बीजेपी के सांसद हैं, क्या दिक्कत है? दोस्तों फर्क यह है कि राजीव प्रताप रूडी अमित शाह के कैंप के माने नहीं जाते हैं। संजीव बालियान अमित शाह कैंप के खास माने जाते हैं। और तो और निशिकांत दुबे ने बकायदा इनके लिए काफ़ी प्रचार भी किया था। लेकिन निशिकांत दुबे और उनके पूरे के पूरे कैंप को बहुत बुरी तरह से पटखनी खानी पड़ी। और सुना यह जा रहा था कि सोनिया गांधी सहित बहुत से विपक्षी दलों से सोनिया गांधी ने बात भी की थी कि आप राजीव प्रताप रूडी को जितवाइए। दोस्तों आज राहुल गांधी संसद आए। दरअसल बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, एक दिन का उसमें स्टे है, आज आराम का दिन है। तो आज तुरंत राहुल गांधी संसद पहुंच गए। संसद में मीडिया वालों से वो बात कर रहे थे, तभी इस बीच राजीव प्रताप रूडी वहां पर आए। वो भी संसद जा रहे होंगे, वो भी सांसद हैं। राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाया, दोनों ने एक दूसरे से हाय हेलो किया। अब दोनों एक दूसरे से हाय हेलो करने लगे तो मीडिया वालों की एकदम त्योरियां जड़ गई। मीडिया वाले देखने लगे, क्योंकि सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में कैसा बवंडर मचा। बीजेपी के अंदर एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठ कर दी और उसको जिता दिया जिसको अमित शाह हराना चाहते थे, और उसको हरा दिया जिसको अमित शाह जिताना चाहते थे। तो सब देखने लगे कि ये क्या बात, राजीव प्रताप रूडी और राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी भी क्या बात है, हाथ ही तो मिला रहे हैं। और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी वहां से निकल गए और राहुल गांधी ने उनसे कहा बधाई हो आपको। मतलब एक तरह से राहुल गांधी ने बधाई दी। अब दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया में उसके बाद खूब वायरल हो गई कि भाई राजीव प्रताप रूडी इतना ओपनली राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं। सब जानते हैं पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर के राजीव प्रताप रूडी कैसे जीते हैं। अगर सोनिया गांधी सहित तमाम विपक्षी दलों के पूर्व सांसदों और मौजूदा सांसदों का वोट ना होता तो राजीव प्रताप रूडी हार जाते। 25 साल से जो उनका दबदबा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वो खत्म हो जाता। देखिए आम जनता को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की राजनीति से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्व सांसदों और मौजूदा सांसदों का एक क्लब है, उनके अपने कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर। लेकिन इसको साख का सवाल अमित शाह ने बनाया, इसको साख का सवाल निशिकांत दुबे ने बनाया। यही वजह थी कि जब चुनाव खत्म हुए और संजीव बालियान बहुत ही बुरी तरह से हारे, 100 से ज़्यादा वोटों से हारे संजीव बालियान, बहुत बड़ी बात है 100 से ऊपर वोटों का हारना। कोई यहाँ थोड़ी 1-2 लाख वोट पड़ते हैं। तो संजीव बालियान कहने लगे कि मैं तो अकेला लड़ रहा था और राजीव प्रताप रूडी के साथ तो बहुत सारे लोग थे। बताइए कमाल की बात है, जिनके साथ स्वयं अमित शाह हो उनको अपने आप को अकेला करना पड़ रहा हो, और जिनके साथ विपक्ष खड़ा हो वो संसद में राहुल गांधी के साथ हाथ मिला रहे हैं। दोस्तों ये बीजेपी के अंदर की बदली हुई पॉलिटिक्स बताता है। आज से 11 साल पहले आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे ऐसा कुछ होने की। बीजेपी ने जो किया हो ना किया हो, सबसे पहले मोदी अमित शाह ने बीजेपी पर कब्जा कर लिया। इस तरह की बीजेपी हुआ नहीं करती थी जैसी आज है। इतना खौफ, इतना डर था बीजेपी में अमित शाह मोदी का कि किसी की हिमाकत नहीं थी छू चपड़ करने की। और आज राजीव प्रताप रूडी जो कि बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, वो खुलेआम विपक्ष के वोटों से जीते और जीतने के बाद संसद में राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं और उसके बाद वो मीडिया के आगे कर रहे हैं। मतलब राजीव प्रताप रूडी जानते थे कि मीडिया है, सब मीडिया कवर कर रही है, मामला बनेगा, मामला ऊपर तक जा सकता है, लेकिन उनको डर नहीं है। ये फर्क बताता है। हालांकि राजीव प्रताप रूडी के लिए एक और बात मैं आपको बता दूं, राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के वो सांसद हैं जो सांसद बनते आए हैं जब मोदी अमित शाह नहीं थे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में। उसके बिना भी, मतलब मोदी अमित शाह की ज़रूरत नहीं है। राजीव प्रताप रूडी जैसे कुछ ही नेता हैं ऐसे बीजेपी में जो अपने दम पर जीतते हैं। राजीव प्रताप रूडी वो सांसद हैं। इसके अलावा दोस्तों राजीव प्रताप रूडी के लिए कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी हैं
और जो ठाकुर लॉबी है बीजेपी के अंदर, उनके बड़े चेहरों में से एक है। इसीलिए जब राजीव प्रताप रूडी ने जो चुनाव जीता था तो लोगों ने इसको योगी बनाम अमित शाह की लड़ाई में योगी की जीत के तौर पर भी दिखाया था। तो बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा आपको यही बताती हूँ ना, हमको लगता है असली पॉलिटिक्स कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रही है। असली पॉलिटिक्स होती है पार्टी के अंदर, उसकी खबर बाहर नहीं आती है। लेकिन ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो एक बात समझ में आती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। देखिए, पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स हर पार्टी में होती है। बीजेपी से ऐसी खबरें आती नहीं थी, अब आने लगी हैं। ये बताता है कि बीजेपी के अंदर जो अमित शाह का जब दबदबा था, जो एक खौफ था, वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से, जिसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि पार्टियों के अंदर लोकतंत्र होगा तभी तो ये पार्टियां देश में लोकतंत्र को मजबूती देंगी। पार्टियों के अंदर तो लोकतंत्र होना चाहिए, खुलेआम एक दूसरे की आलोचना भी होनी चाहिए। भाई, कोई राजशाही थोड़ी चल रही है और पार्टी किसी के कब्जे में थोड़ी हो गई है। लेकिन जो भी कुछ आज संसदीय गेट में हुआ है, ये बड़ा दिलचस्प है और बीजेपी के गलियारों में लंबे वक्त तक इसकी चर्चा होगी। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, जब राजीव प्रताप रूडी जीते और अमित शाह के सपोर्ट वाले कैंडिडेट या निशिकांत दुबे के सपोर्ट वाले कैंडिडेट हारे, तो संजीव बालियान को लेकर किरकिरी एक्चुअली में निशिकांत दुबे की भी बहुत हुई। क्योंकि आजकल निशिकांत दुबे ना बीजेपी आलाकमान के बड़े खास बने हुए हैं। संसद के अंदर बोलना होता है तो निशिकांत दुबे को खड़ा किया जाता है। आप जानते हैं निशिकांत दुबे वो सांसद हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर किस तरह की टिप्पणी की थी, उस वक्त के तत्कालीन सीजीआई के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। और निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पे भी बहुत ही मुखरता से बात बोलते हैं। मतलब इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू से लेकर रोज़ उनके पास पता नहीं कहाँ से दस्तावेज आते हैं, वही दस्तावेज शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया में। तो ऐसे नेताओं को भी राजीव प्रताप रूडी ने अपनी पार्टी में रहकर एक तरह से पटखनी दी थी, इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी के मौजूदा सांसद ने इतना बड़ा रिस्क लेकर ठीक किया क्या, तब जबकि उनको पता था मीडिया यहाँ पर है और इस पर खबरें बनेंगी? कमेंट बॉक्स में लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आज़ाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं।